तवज्जो करें, बात समेटते हुए कह रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी तो कहा, वो तो एक से काम मेरे के मिट्टी हैं। एक ने कहा कि जितनी मेरी लाठी मुझे काम आ सकती है उतना नबी भी किसी के काम नहीं आ सकता। एक बदबख्त ने कहा नबी तो अपनी बेटी की भी मदद नहीं कर सकते हैं। ये बात, अब एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बोले ये सैयद ये बात तू छेड़ क्यों रहा है? देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप समझ नहीं रहे बात को, संजीदगी से समझो, तासुब से मत, न्यूट्रल होकर समझो। देखो एक बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में दूसरी कौमें रहती, यहूदी है, ईसाई है, मुशरिकीन है। जब आप ये बातें बयान करोगे ना कि नबी मर गए, ध्यान देना जरा, इसकी तुम लोग ये क्यों छेड़ते हो? अपनी बात करो, अपनी बात कर रहे हो उसकी संजीदगी समझो। ये फुरकान को पकड़ेंगे, बोले तूने अहले क्यों दिया बयान करने, वो ये सब बोल के गया। मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूं, जिसको बात करना है रात भर रुकूंगा और जरूरत है कल तक भी रुकूंगा, ठीक है? कल के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मुझे आपका अकीदा ज्यादा है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। तवज्जो फरमाए, गौर कीजिएगा जरा। ये हम लोग जो 100 साल 150 साल से जो अकीदे की जंग लड़ रहे हैं ना, हमारे असलाफ जो जंग लड़ रहे हैं ना, वजह यह है कि ईसाई, सिख, मुशरिकीन दुनिया में है। जब आप ये कहेंगे, तवज्जो करना, हम फायदा चाहते हैं कि नुकसान चाहते हैं, वो तवज्जो करो। जब आप ये कहेंगे कि नबी अपनी बेटी की जो वो शफात नहीं करा सकते, तो फिर जो है वो कोई ईसाई खड़ा होकर कहेगा कि फिर उस नबी का कलमा क्यों पड़े यार, जो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता। फिर तुम्हारी तो कुरान में लिखा है कि ईसा ऐसे वजी थे, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, ईसा तो दुनिया में भी इज्जतदार है और आखिरत में भी इज्जतदार है, तुम्हारा कुरान कह रहा है। तवज्जो समझना इस बात की संजीदगी को, फितने फसाद की बात नहीं है, इस्लाह की बात है, फिरका वारियत की बात नहीं है, इस्लाह की बात है। समझना मुसलमानों, निलदुर्ग वालों, कुर्ब जवार से आने वालों, तो वो कहेगा नहीं, ईसाई नहीं कहेगा, तो आज नहीं कही कल कहेंगे, परसों कहेंगे, कभी कहेंगे। मुझे बताओ ना मेरे भाई, तो तुम्हारी आने वाली नस्लों के पास जवाब क्या होगा? क्या कल काशिफ पाशा जैसा शख्स रहेगा? कल आरिफ पाशा जैसा शख्स रहेगा? कल आज देखो मुहद्दिस दक्कन चले गए, कोई उन जैसा आया? इमाम अहमद रज़ा चले गए, कोई उन जैसा आया? शेखुल इस्लाम चले गए, कोई उन जैसा आया? जो जाता है सीट खाली करके जाता है, कोई उन जैसा नहीं आता। तो हमारे जाने के बाद भी कोई आएगा ऐसा? हाँ, पता नहीं कितनी कमजोरी हो जाएगी। तो ईसाई जब कहेंगे कि जो अपनी बेटी की शिफात नहीं कर सकता, तो फिर ईसा का कलमा पढ़ो, क्योंकि वो तो दुनिया में भी इज्जतदार है, आखिरत में भी उसकी शिफात कबूल होगी। तो बताओ तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? अब मगर याद रखना, लेकिन अहले सुन्नत के अकीदे के मानने वाले मौजूद रहे तो वो कहेंगे जालिम सुन, बेटी तो बड़ी बात है। तवज्जो, अब उन्वान आता है, तवज्जो, अल्लाह अकबर। ओ बेटी तो बड़ी बात है, तू कहता है बेटी को नहीं बचा सकते। पहली बात तो सुन ले, जिसे महशर कहते हैं वहां नफसी नफसी होगा, वहां कोई फुरकान जैसा नाजिम किसी के अलकाब नहीं बयान करेगा, वहां काशिफ पाशा जैसा पीर किसी की मनकबत नहीं पढ़ सकेगा। सब मनकबत भूल जाएंगे, सब नफसी नफसी कहेंगे। जिब्रील की ज़बान पर भी अल्लाह अकबर खामोशी होगी। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। वहां जिब्रील और सारे फरिश्ते खुदा की हैबत से थर थर कांप रहे होंगे। जालिम, तू कहता है बेटी की शफाअत नहीं कर सकते, बेटी को बचा नहीं सकते। अरे बेटी की शान तुझे पता होती तो ऐसा हथियार न बकता। कयामत के दिन तो महशर में जब कोई अपने हाल में नहीं होगा, किसी की मनकबत नहीं होगी, किसी का इस्तकबाल नहीं होगा, किसी का नारा नहीं होगा, तो तन्हा नबी की बेटी की इज्जत लोग देखेंगे कि जब वो पुल सलाह से गुजरेगी, ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी पुल सलाह से गुजर रही है। 70,000 हूरों के झुरमुट में पूरे वकार के साथ जिसकी शहजादी गुजरेगी उसे सैयदा फातिमा ज़हरा उस शहजादी को कहा जाता है। तब लोगों को अंदाजा होगा जब बेटी की अजमत का ये आलम है महशर में, तो इनके अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा।
एक बात मैं कहता हूं, ये बात सवाइकुल मुहर्रिका से पढ़ रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, तवज्जो करना जरा। मैशर पूरा जिसकी अजमत पर गर्दन झुकाएगा, ये यहां लाना चाहता हूं आपको, तवज्जो है। जिसके आने पर पूरा, अब मैशर में कौन कौन होगा मैं इसको कोई बयान नहीं करता, ठीक है, हैं? कुछ बातें ऐसी होती है कि चुप रह जाना ही बेहतर है, कह लेगी सब कुछ तेरे सनाखा की खामोशी। लेकिन तवज्जो, हम अहले बैत को यूं बयान करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये लोग अहले बैत इतना क्यों बयान करते हैं, मैंने कहा यही तो सुन्नियत है। हाँ हाँ, फिर हम जब सहाबा बयान करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सहाबा क्यों बयान करते हैं। मैंने कहा हमारा मसला ये है कि हम नबी से इश्क करते हैं बस। तो जो जो नबी का है हम उससे ही प्यार करते हैं, क्योंकि महबूब जिससे प्यार कर ले हम उससे प्यार करते हैं, और महबूब जिससे नफरत कर ले मुझसे नफरत करते, बात खत्म। बस तवज्जो फरमाए, गौर कीजिए, बात अर्ज करूं ना। तो जब आप ये कहेंगे वो अपनी बेटी की शिफात नहीं कर सकते, मैंने कहा बेटी उनकी जैसी है ना, किसी का बेटा भी नहीं है ना ना ना, ना कोई बात नहीं। लेकिन ये बात मदीना मुनव्वरा की तवज्जो के लिए कह रहा हूं, बहुत कीमती बात की मैंने। नबी की शहजादी जैसी है ना, वैसा किसी का बेटा भी नहीं है, और बेटा होना तो दूर की बात, किसी का बाप वैसा नहीं है। जो शान से नबी की शहजादी आएगी ना 70,000 हूरों के जुर्मुट में, जरा गौर करें, दो ही लोगों की शान ये होगी, बाबा आ रहे होंगे फरिश्तों के जुर्मुट में, और बेटी आ रही होगी हूरों के जुर्मुट में। जरा तवज्जो फरमाए, वो पता चला ना, अब पता चला ना, इसका मतलब महशर में होगा क्या, एक तरफ सैयदा की मनकबत हो रही होगी और दूसरी तरफ मुस्तफा जान रहमत की नात हो रही होगी। ऐसी शान वाली हस्तियों के लिए भी कहता है कि अपनी बेटी को नहीं ओ तू क्या जाने बेटी बेटे का मामला, हम तो इतना जानते हैं मेरे अजीज कि मेरे नबी ने फरमाया किसी मुसलमान माँ के पेट से कच्चा बच्चा हमल की शक्ल में गिर जाए, तवज्जो करना, हदीस पढ़ रहा हूं सियासत्ता में, किसी मुसलमान माँ के पेट से कच्चा बच्चा मतलब अभी जिस बच्चे में जान और उसके आज़ा वगैरह नहीं बने, कच्चा बच्चा मुसलमान का माँ के पेट से गिर जाए, कयामत के दिन वो अल्लाह से झगड़ा करेगा। हुजूर के अल्फाज है हदीस में, मैं जिम्मेदार हूं। झगड़ा वो वाला नहीं जो दुश्मन का दुश्मन से होता है, झगड़ा वो वाला जो मुहिब का महबूब से होता है। अल्लाह के रसूल क्या करे, वो अल्लाह से झगड़ा करे, क्या कहे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मैं बख्शवाना चाहता हूँ, कबूल फरमा। अल्लाह कहेगा जा जिधर तेरे माँ बाप पे ढूंढ ले जा। अब तवज्जो करना, नहीं कोई बात नहीं, आपकी तवज्जो बढ़ रही है, उन्वान थोड़ा सा रह गया है, बस करूँ ना, जबरदस्ती नहीं, मुसल्लत नहीं होना चाहता। हाँ तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। 3 उन्वान देते हो फिर ऐसे बैठते हो, मैं बोलूंगा सुन लीजिए, तवज्जो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कच्चा बच्चा, कच्चे बच्चे ने अब्बा को देखा, बोलो बोलो, पहचाना, जो कच्चा ही गिर गया जान आने से पहले, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कच्चा बच्चा मैदान महशर में माँ बाप को ढूंढेगा। महशर में ढूंढना, अरफात में ढूंढना आसान नहीं, अरफात में ढूंढना आसान नहीं, जहां 35-40 लाख लोग होते हैं, बीवी को नहीं ढूंढ पाते लोग, हैं? बीवी गुम हो जाए, बीवी को नहीं ढूंढ पाते लोग, जाके पूछिए हाजियों से, सिर्फ रोकर कहते अल्लाह अरफात में दुआ करता हूं हव्वा को मिलाया था उसको भी मिला दे, हैं? हाँ वहां दुआ काम आती है। फिर तवज्जो है आपकी, तो अरफात में ढूंढना आसान नहीं महशर में, और यहाँ 55 साल का बुढ़ा नहीं ढूंढ पा रहा है बीवी को जिसको इतना देखा, और वहां वो बच्चा जिसने माँ बाप को देखा ही नहीं, लेकिन महशर में वो ढूंढ लेगा। ये अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर रहा हूं। आप फिर कह रहा हूं आपने किसी अकल वाले को नहीं, आपने इश्क वाले को बुलाया। मेरे पास खजाना गौस पाक का बहुत है, पूरी रात अहले सुन्नत का अकीदा बयान करूं, मेरे पास मवाद कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये गौस पाक का करम है, मेरे मुर्शिद का करम है। तवज्जो फरमाएं। अब मुझे बताएं, फिर हदीस में आता है वो बच्चा अपने माँ बाप को अपने नाल से बांधेगा और खींचकर जन्नत में ले जाएगा। कच्चे बच्चे की ताकत सियासत्ता में है। जिन 6 किताबों को आप सियासत्ता कहते, कुछ तो सियासत्ता भी कह करके अहले सुन्नत पे एतराज करते हैं, किताब का नाम लेने का ढंग नहीं है, फिर भी कहते हैं कि ये और वो है। मैंने कहा और यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पे फिसलने वालों, ये 1450 साल पुराना मसलक है जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। उस
कच्चे बच्चे में अल्लाह कितनी ताकत देगा कि वो नाल के जरिए माँ बाप को बांध करके जन्नत में ले जाएगा और बेहिसाब जन्नत में ले जाएगा। अब मुझे बताओ, जब मुसलमान का वो कच्चा बच्चा जिसने ना कलमा पढ़ा, ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दिया, जब मुसलमान के कच्चे बच्चे की पहचान का ये आलम होगा, उसकी ताकत का ये आलम होगा, उसकी कुव्वत का ये आलम होगा, उसके इख्तियार का ये आलम होगा कि अपने माँ बाप को बेहिसाब जन्नत में ले जाएगा। जब कच्चे बच्चे का ये आलम है तो उसके बाद रसूलुल्लाह के बच्चों का आलम क्या होगा। और जब हुजूर के और तुम्हारे बच्चों का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के बच्चे गौसे आजम का आलम क्या होगा, गरीब नवाज का आलम क्या होगा, मखदूम सिन्ना का आलम क्या होगा, बंदा नवाज का आलम क्या होगा। और जिसके बच्चों की ये शान होगी, फिर उसके बाबा हैदर कर्रार का आलम क्या होगा। और जब हैदर कर्रार की ये शान और अजमत होगी तो फिर मुस्तफा जान रहमत की शफाअत का आलम क्या होगा। हदीस सुन लीजिए, हदीस लोग कहते हैं बेटी नहीं बख्शवा सकते, आका की सुन लीजिए, हदीस सुनिए, आका की शफाअत देखकर उस दिन शैतान भी ऐसे उचकेगा, ऐसे तवज्जो, आका की शफाअत देखकर शैतान उसके, क्यों हुजूर मुझे भी देख लीजिए, मेरी भी शफाअत कर दीजिए। अब अगर आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, कहते हो बेटी नहीं बख्शा, मैंने कहा वो तेरा फरसूदा मकतब है जिसमें बेटी नहीं बख्शी जाती, ये मैकदे इश्क है जिसमें मुसलमानों के बच्चों, कच्चे बच्चों की भी ये शान है मुसलमानों। लेकिन अब नबी की शान सुन ले जरा, बेटी नहीं बख्शेगी। मैंने कहा एक मनसूख हदीस लाता है, हमें भी पता है बुखारी में है, हमें भी पता है, लेकिन बुखारी में और भी कुछ है। हाँ, और कुछ कहेंगे तो आपको बुखार आएगा। इसलिए नासिक और मनसूख को समझो, नासिक और मनसूख का फर्क है, पढ़ो लिखो, तवज्जो फरमाए, गौर कीजिए। मनसूख हदीसें लाते हो नबी की शान घटाने के लिए, नासिक रिवायतें नहीं मिलती। सुन लीजिए, शैतान ऐसे करेगा, यानी मुझे हुजूर ने क्या होगा, क्या है तेरा, उसने कहा मेरी भी सिफारिश करिए ना, सबकी कर रहे हैं, मेरे नबी उसकी भी करेंगे।